नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कौशिक संवादी इंडिया के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक अभिवादन करता हूं। आज संवाद इंडिया के मंच पर हम बात करेंगे प्रशांत किशोर के संदर्भ में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, प्रशांत किशोर एक प्रसिद्ध चुनावी रणनीतिकार के तौर पर जाने जाते हैं। विभिन्न समय में विभिन्न पार्टी के लिए उन्होंने चुनावी रणनीति बनाने के लिए काम किया है और कई बार उन्हें सफलता मिली है और कई बार असफलताएं उन्हें मिली हैं, लेकिन फिर भी एक चुनावी रणनीतिकार के तौर पर उन्होंने ख्याति अर्जित की है। 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी जी की चुनावी कैंपेनिंग के लिए प्रशांत किशोर का नाम सबसे पहले लोगों ने जाना। उससे पहले भी अदा कदा नाम आता था, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव ने उन्हें बहुत ही ख्याति दी। उसके पश्चात हर किसी ने प्रशांत किशोर के संदर्भ में जाना और फिर उसके उपरांत वह अलग अलग पार्टी से जुड़े। विधानसभा चुनाव में कैंपेनिंग करी उन्होंने, कभी कांग्रेस के साथ जुड़े, कभी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के लिए चुनावी रणनीति बनाई, बिहार में नीतीश कुमार जी के लिए रणनीति बनाई, तेलंगाना से पंजाब में अलग अलग पार्टियों के नेताओं से उनका जुड़ाव रहा। और इस बीच में उनके बारे में भी कई तरह की बातें सामने आई कि वह चुनावी मुख्य धारा में आना चाहते हैं और अपनी संभावनाओं को तलाशने के लिए वह इस समय जुटे हुए हैं। पिछले कुछ समय पहले वह नीतीश कुमार जी के बड़े नजदीक थे, क्योंकि नीतीश कुमार जी के लिए उन्होंने चुनावी रणनीति बनाई थी और उसमें उन्हें सफलता मिली थी। उसके उपरांत उन्होंने जनता दल यूनाइटेड में वह विधिवत शामिल भी हुए, और लेकिन ज्यादा समय तक वे वहां रुक नहीं पाए, क्योंकि पार्टी के जो पुराने नेता थे, कार्यकर्ता थे, उन्हें प्रशांत किशोर की दखलंदाजी रास नहीं आई, जिसकी वजह से असंतोष को बढ़ता देखकर नीतीश कुमार ने और प्रशांत किशोर ने जो नजदीकियां थी उन्हें दूरियों बदल दिया। लेकिन इसके पश्चात भी वह लगातार अपनी जो भूमिका है उसे प्रादेशिक या विधानसभा चुनावों की रणनीतियों के अलग हटकर वह राष्ट्रीय परिदृश्य में अपने देखने लगे थे। वह ये मानते रहे कि जो उनके पास आंकड़े जुटाने की जो मशीन है, जो उनके पास आंकड़े जुटाने के लिए जो उनके पास मैन पावर है, या उनका जो संस्थागत उन्होंने जो एक अपनी जो टीम तैयार की हुई है चुनावी रणनीति को लेकर उनके आंकड़े जुटाने के संदर्भ में, वह उसका पूरा उपयोग राष्ट्रीय स्तर पर अपनी भूमिका में कर सकते हैं। इसके लिए वह लगातार विभिन्न मंचों के द्वारा हमेशा बात भी करते रहे हैं और अपनी उन्होंने मंशा जाहिर करने में कभी छिपाई भी नहीं है। और पिछले दिनों तो बहुत ही यह संभावना बन गई थी कि वह कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं, और इसके लिए लगातार कई दिन तक यह खबर सुर्खियों में बनी रही कि प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। लेकिन वहां भी यही हुआ कि लगातार 3-4 दिन की लंबी लंबी बैठकों के बावजूद प्रशांत किशोर और कांग्रेस में वह समन्वय नहीं बन पाया जिसकी उम्मीद प्रशांत किशोर मान रहे थे या जता रहे थे। वहां भी यही दिक्कत आ रही थी कि कांग्रेस के जो पुराने नेता हैं कि वो किस तरह से प्रशांत किशोर की दखल, जो संगठन के अंदर उनका दखल बढ़ेगा, वह उसे किस रूप में लेते हैं, या प्रशांत किशोर की जो रणनीतियां हैं वह किस तरह से वह उसमें अमल में लाएंगे। तो कहीं ना कहीं समन्वय का अभाव रहा, समझदारी का अभाव रहा, कि दोनों के बीच में जो एक समझदारी बनती दिख रही थी वह आखिरकार बन नहीं पाई। उसके उपरांत प्रशांत किशोर ने हाल ही में बिहार को लेकर अपनी मंशा जाहिर की। तो उन्होंने एकदम से तो मना किया है अपनी राजनीतिक पार्टी को बनाने के लिए, लेकिन उन्होंने ये इरादा साफ कर दिया है कि वह वहां पर पैदल यात्रा निकालेंगे और उसमें बहुत सारे लोगों से उनका अपना संवाद स्थापित करेंगे, जिससे कि बिहार की जो मुद्दे हैं या बिहार की जो स्थितियां है उसके वह जान सकेंगे और उसे मुख्य धारा में लाने की उनका प्रयास रहेगा। अंततः उनका मंशा यही है कि वह कहीं न कहीं राष्ट्रीय स्तर पर अपनी राजनीतिक भूमिका को स्थापित करना चाहते हैं। वह ये मानते हैं कि जिस तरह से उनकी रणनीतियां सफल भी रही हैं, और इसी परिप्रेक्ष्य में उनका यह मानना है और शायद लगता है उनके अंदर यह विश्वास मजबूत हो गया है कि वह राजनीतिक तौर पर भी एक नेता के तौर पर सफल सिद्ध हो सकते हैं। यह उनका लगता है व्यक्तिगत मानना है। लेकिन राजनीति को जानने वाले, समझने वाले बड़ा स्पष्ट कहते हैं कि राजनीति करना और रणनीतियां बनाना दोनों में बहुत बड़ा मूलभूत अंतर है। क्योंकि रणनीतियां बनाने वाला जो रणनीति बना रहा है वह जमीन की जो सच्चाई होती है, जमीन की जो मुद्दे होते हैं, उनसे कहीं ना कहीं वो अनभिज्ञ रहता है।
और ये एक बार नहीं, अनेकों बार ये साबित भी हुआ है। और ऐसा नहीं है कि ये सर्वविदित सिद्धांत है, चुनावी रणनीतिकार भी जमीनी राजनेता रहे हैं। ऐसे बहुत सारे बड़े नाम हुए हैं जिन्होंने चुनावी रणनीतिकार के तौर पर पार्टी में अपने एक स्थान भी प्राप्त किया और जमीनी मुद्दों को लेकर हमेशा वो संघर्ष भी करते रहे। लेकिन जिस तरह प्रशांत किशोर का एक उन्नति हुई है, चुनावी रणनीतिकार के तौर पर प्रसिद्धि उन्होंने प्राप्त की है, उसमें यह माना जाता है कि वे रणनीतिकार के तौर पर सफल तो हुए हैं। लेकिन साथ में एक बात और यहां पर है कि बस चुनावी रणनीतिकार के तौर पर प्रशांत किशोर की सफलता को हम देखें तो वह उन राज्यों में या उन पार्टियों के साथ ज्यादा सफल हुए हैं जिन पार्टियों का कार्यकर्ताओं का एक बहुत बड़ा आधार था, जिन पार्टियों कैडर मजबूत था, वहां पर उनकी रणनीतियां आराम से सफल हुई हैं। जैसे कि 2014 का लोकसभा चुनाव, जब वो नरेंद्र मोदी जी के लिए कंपेनिंग कर रहे थे, उनके लिए रणनीतियां बना रहे थे, उसमें चाय पर चर्चा बड़ा प्रसिद्ध एक उनकी चुनावी रणनीति थी। 3D प्रचार, डिजिटल प्रचार, ये सब प्रशांत किशोर की रणनीतियों का कहा जाता है। लेकिन इसमें यहाँ पे हमें मानना पड़ेगा कि बीजेपी के पास वो संगठन शक्ति थी जो कि उनकी रणनीतियों को धरती पर साकार कर सकी। इसके पश्चात वह कांग्रेस से भी जुड़े। उत्तर प्रदेश में 2017 के चुनाव में उन्होंने कांग्रेस और अखिलेश यादव के साथ चुनावी रणनीतियां बनाई, लेकिन सफलता नहीं मिली। कारण इन पार्टियों के पास वो कैडर उतना मजबूत नहीं था जितना कैडर बीजेपी के पास मजबूत रहा है। ममता बनर्जी के पास कैडर मजबूत था, इसलिए पश्चिम बंगाल में प्रशांत किशोर की रणनीतियां सफल हो गई। बिहार में जनता दल यूनाइटेड का बहुत बड़ा आधार है, लगातार सत्ता में रहे हैं, नीतीश कुमार लगातार मुख्यमंत्री रहे हैं, तो वहां भी उनके पास अपना एक कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा आधार है और जन समर्थन उन्हें प्राप्त है, कैडर उनके पास है, तो वहां भी वो सफल हुए। तो अलग अलग राज्यों में उनकी कोशिशें रही हैं, कहीं से सफलता मिली है, असफलताएं मिली हैं, लेकिन फिर भी हम ये माना जाता है कि प्रशांत किशोर एक चुनावी रणनीतिकार तौर पर निश्चित रूप से सफल व्यक्ति रहे हैं। लेकिन जिस तरह से उनके अंदर एक महत्वाकांक्षा जागृत हो गई है राजनीतिक भूमिका के लिए, वह कहीं ना कहीं उनकी जो भविष्य की चुनावी या दौड़ है या राजनीति में आने का उनकी जो अति उत्साह में वो कदम दिन प्रतिदिन उठाते दिख रहे हैं, वह कहीं ना कहीं उन्हें कमजोर भी कर रही है। क्योंकि कोई भी पार्टी उनकी चुनावी रणनीतियों को लेकर उनकी सेवा तो लेने को तत्पर है, इच्छुक दिखाई देती है, लेकिन एक नेता के तौर पर उन्हें पार्टी में शामिल करने को पार्टियां पीछे हटती दिखाई देती हैं। उसका कारण बड़ा साफ है कि आप एज ए प्रोफेशनल, एज ए एडवाइजर या एज ए मार्केटिंग मैनेजर तो हमें पसंद है, लेकिन एक नेता के तौर पर हमारी पार्टी के नेता आपको आत्मसात करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो आपका दखल राजनीति में नहीं चाहते हैं, पार्टी के अंदर नहीं चाहते हैं। साथ ही प्रशांत किशोर की जो कंपनी है, जो चुनावी रणनीतिकार के लिए पार्टी से अलायंस करती है, गठबंधन करती है, जुड़ती है, अपना कॉर्पोरेट डील करती है उनके साथ, उसमें प्रशांत किशोर क्योंकि एक पार्टी से संबंध नहीं रहे हैं चुनावी रणनीतियों को बनाने के लिए, अलग अलग पार्टी से उनका तालमेल रहा, गठबंधन रहा है चुनावी रणनीतियों के लिए, इसलिए पार्टी के नेता इनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हैं। क्योंकि वे कहते हैं अगर आपके साथ आज वो पार्टी में शामिल होते हैं लेकिन उनकी कंपनी दूसरे पार्टियों के लिए चुनावी रणनीति बना रही है, प्रचार कर रही है, तो ऐसे में हम कैसे मान लें कि उनका पूरा समर्थन या पूरा समर्पण हमारी पार्टी के लिए रहेगा। ये सबसे बड़ा सवाल जो है प्रशांत किशोर की विश्वसनीयता पर लगता है, और इसी विश्वसनीयता के संकट से प्रशांत किशोर जूझ रहे हैं, जिससे कि कोई भी पार्टी उन्हें सीधे तौर पर अपने साथ शामिल करना नहीं चाहती है, लेकिन हाँ उनकी चुनावी रणनीतियों को लेकर वह उनके साथ जरूर चलना चाहती है, क्योंकि उनका इतिहास रहा है, उनकी चुनावी रणनीतियां या जो उनके पास चुनावी को लेकर जो उनकी समझ है, मार्केटिंग की जो उन्हें समझ है चुनाव को कैसे आज, क्योंकि एक चुनाव भी बड़ा मार्केटिंग का टूल्स बन गया है कि कैसे उसको मार्केटिंग के द्वारा उसका चुनाव में बढ़त बनाई जा सकती है, क्योंकि बाजार चुनाव तय कर रहा है, ये भी दिखाई देता है। तो हमारा मानना है कि प्रशांत किशोर के लिए चुनावी संभावना या राजनीतिक संभावनाएं आसान नहीं है, उन्हें बड़े अभी लंबा रास्ता तय करना है। रणनीतियां बनाना, मार्केटिंग करना अलग विषय है, लेकिन राजनीति करना अलग विषय है। लेकिन ये समय बताएगा कि प्रशांत किशोर की जो मन स्थिति इसमें दिखाई देती है राजनीति में सक्रियता रूप से पूरी उतरने की, वह कितनी सफल होती है या कितनी असफल होती है, यह तो समय बताएगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं।
मैं प्रशांत कौशिक आपसे निवेदन करता हूं कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि संवाद इंडिया की अपडेट आपको समय से मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन, बहुत बहुत अभिनंदन। धन्यवाद।